हेलो दोस्तों, आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों का HR गुंजल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज अपन बात करने जा रहे हैं कृषि जलवायु प्रदेश अर्थात राजस्थान में कृषि जलवायु खंड से संबंधित MCQ प्रश्न। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप पूरे ध्यान से MCQ क्वेश्चन को हल करना है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो देखिएगा इधर कृषि जलवायु खंड। पहले तो बात करते हैं अपन, कृषि एक ऐसी चीज़ है अपने लिए, पूरे देश के लिए। देश की अर्थव्यवस्था बहुत निर्भर करती है कृषि पर। किसानों की इज्जत किया करो, कभी जिया करो किसान की ज़िंदगी। लोग महलों में रहकर भी खुद को परेशान कहते हैं। किसान की ज़िंदगी एक सुनहरी ज़िंदगी होती है दोस्तों। किसान है अन्नदाता, यही है देश के भाग्य विधाता। देश की प्रगति अधूरी किसान के विकास के बिना नहीं होगी पूरी। तो किसान का विकास होगा तब भी अपने देश का विकास होगा। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि इंडिया कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी। वो तो एक किसान की मेहनत से ही मिलेगी, क्योंकि रोटी अन्न को आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपने पास महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यहाँ से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो? अपने पास आज इस श्रृंखला पे कृषि जलवायु खंड से 22 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है दोस्तों? तो 22 क्वेश्चन। इन 22 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हो, कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना। आप प्रत्येक क्वेश्चन को लगाते चलिएगा कि अपने कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अपने पास स्क्रीन पर। ICAR द्वारा राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो देखो दोस्तों, ये कितने पेपर में आ चुका है। पशुधन सहायक 2022 में आ गया, JN की डिग्री में 2021 में आ गया, राजस्थान पुलिस में 2022 में आ गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के दूसरे पेपर में भी आ गया 2022 में। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान को कृषि जलवायु खंडों में देखें तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। दोस्तों, कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो राजस्थान को 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। तो पहले का आंसर आ जाएगा सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर समझिएगा। इधर अगला क्वेश्चन है अपने पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु खंड क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ा है? इन सभी कृषि जलवायु खंडों में से राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो समझना दोस्तों, यहाँ पर कृषि जलवायु खंडों को 10 भागों में बांटा गया है। और 10 भागों में देखा जाए तो फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C, सेकंड A, सेकंड B, उसी प्रकार थर्ड A, थर्ड B, उसी प्रकार फोर्थ A, फोर्थ B और पांचवा अकेला है। तो कुल कितने हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पर 10 कृषि जलवायु खंड हो जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, वीडियो में आया है 2021 में, कि कितने कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया गया और सबसे बड़ा कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड आ जाएगा दोस्तों, क्या सेकंड B आएगा, क्या फर्स्ट C आएगा, सेकंड A आएगा या फर्स्ट B आएगा? तो समाना दोस्तों, अपने पास पश्चिम राजस्थान को इधर देखेगा, इधर की तरफ देखी जाए तो 3 कृषि जलवायु खंड आ जाते हैं अपने पास। कितने खंड आते हैं? 3। एक तो यहाँ पर आता है दोस्तों फर्स्ट ए जोधपुर और बाड़मेर। उसके बाद यहाँ गंगानगर के पास आ जाता है फर्स्ट बी, यह जाता है अपने पास गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद आता है फर्स्ट सी, यहाँ पर आता है दोस्तों फर्स्ट सी आता है अपने पास है JCB। आप क्या चलाओगे दोस्तों? JCB, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर। तो फर्स्ट C इसका क्या जाएगा दोस्तों आंसर? क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? फर्स्ट C। क्यों? क्योंकि जैसलमेर जिला है, बीकानेर जिला है और वहाँ पर चूरू जिला है। तो फर्स्ट का इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट C। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बीकानेर, जैसलमेर और चूरू राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? अब यहाँ दोस्तों उसका नाम पूछा गया है कि बीकानेर, जैसलमेर और चूरू। अभी मैंने ट्रिक बताई है यहाँ पर कि JCB, क्या याद करनी? JCB क्या चलाओगे दोस्तों? बुलडोजर। JCB क्या चलाओगे आप? बुलडोजर वाले बाबा। तो समझना इधर दोस्तों, ये जो पश्चिम राजस्थान के 3 कृषि जलवायु खंड है उसमें से आंसर देना है आपको, सबसे बड़ा कौन सा है? तो क्या अंतः प्रवाह वाला आएगा, क्या पश्चिम शुष्क मैदान आएगा, क्या अति शुष्क आंशिक सिंचित आएगा, या उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान आएगा? तो दोस्तों समझना, यहाँ पर आप बड़े को ढूंढकर पश्चिमी शुष्क मैदान पर मत चल जाना, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इसको 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिम राजस्थान में कृषि जलवायु खंड है जिसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसके नाम है अपने पास, पहले का नाम आता है इधर
जैसे इधर देखेगा, यहाँ पर अपने पास बाड़मेर के पास आता है, इसका नाम आता है पश्चिम शुष्क रेतीला मैदान। बाड़मेर और जोधपुर में पश्चिम शुष्क मैदान आता है। उसके बाद बाड़मेर के अलावा फर्स्ट ए का नाम क्या आएगा अपने पास? फर्स्ट ए तो ये हो गया पश्चिम शुष्क मैदान। फिर फर्स्ट सेकंड आ जाएगा अपने पास उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान। उत्तर और पश्चिम जहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ है, उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान आ जाएगा। उसके बाद देखना दोस्तों, थर्ड नंबर पे आता है पश्चिम शुष्क मैदान प्लस सिंचित वाला, तो अति तो शुष्क आ जाएगा और आंशिक सिंचित। तो फर्स्ट सी का नाम क्या आ जाएगा? अति शुष्क आंशिक सिंचित। और फर्स्ट सी में क्या स्थित है? जेसीबी, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड भी यही है, अति शुष्क, शुष्क, आंशिक सिंचित जलवायु प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कृषि जलवायु प्रदेश एवं जिले में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? कृषि जलवायु प्रदेश एवं जिले में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, कि कौन कौन सा कृषि जलवायु खंड में कौन कौन से जिले पाए जाते हैं, वहाँ से अपने पास क्वेश्चन पुटअप है। तो समझना दोस्तों, यहाँ पर क्या सेकंड ए चूरू सही है, क्या थर्ड ए दौसा सही है, क्या फोर्थ ए करौली सही है, या फर्स्ट ए श्रीगंगानगर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? तो समझना दोस्तों, यहाँ पर अगर अपन पूरे 10 कृषि जलवायु खंडों की बात करें तो उसको राजस्थान में 10 भागों में विभाजित किया गया है। तो समझना इधर सेकंड ए में कौन कौन सा जिला आएगा दोस्तों? ये तो चूरू तो फर्स्ट ए में आता है। चूरू तो किस में आएगा? फर्स्ट ए में। चूरू किस में आएगा? फर्स्ट सी में, सॉरी फर्स्ट सी, जेसीबी। क्या चलाओगे आप? जेसीबी, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर, तो ये तो उसमें आ जाएगा। उसके बाद गंगानगर है, ये फर्स्ट बी में आएगा, फर्स्ट बी में आएगा। उसी प्रकार करौली है, ABCDS अपने पास इसका फॉर्मूला है ABCDS, तो करौली वगैरह आ जाएगा अपने पास थर्ड बी में। किस में आएगा दोस्तों? थर्ड बी में। इसमें कौन सा बच जाएगा? दौसा, 8DJ काला रिमिक्स, इसमें आएगा थर्ड ए। इसको बोलते हैं अर्ध शुष्क मैदान। कौन सा भाग बोलते हैं इसे? अर्ध शुष्क मैदान। और इसका अपने पास फॉर्मूला क्या आता है दोस्तों? 8DJ। कौन सा डीजे? 8DJ। अजमेर, टोंक, दौसा और जयपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों करते जाइएगा कि यहाँ से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अभी देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं यहाँ से। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है, कि यहाँ से कौन कौन सा जो कृषि है ये दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है। तो दोस्तों पहले तो देखो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी बात आएगी, तो समझेगा दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास राजस्थान आता है और इस राजस्थान में दक्षिणी और पूर्व की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ की बात कर रहा है। तो यहाँ क्या कपास होती है क्या दोस्तों? नहीं। यहाँ क्या सरसों होती है कि दोस्तों? नहीं। यहाँ पर बाजरा होता है क्या दोस्तों? मुझे तो नहीं लगता कि ये हाड़ौती प्रदेश की बात कर रहा है, मतलब कि हाड़ौती प्रदेश की बात कर रहा है, तो वहाँ क्या कपास होगी? नहीं। सरसों नहीं, बाजरा नहीं। क्या यहाँ पर अपने पास मक्का होगी? तो मक्का दक्षिणी राजस्थान में होती है। मूंगफली होती है अपने बीकानेर में। बीकानेर के लूणकरनसर को मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। अपने पास जवार की बात करें तो ये भी नहीं आएगा। मक्का और बाजरा सर्वाधिक बोया जाता है बाड़मेर में, जबकि उत्पादन होता है अपने पास अलवर जिले में। तो क्या क्या बच जाएगा दोस्तों यहाँ पर? तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बच जाएगा अपने पास एक तो चावल, एक गेहूं और एक क्या बच जाएगा? सोयाबीन। तो समझना इधर चावल और सोयाबीन प्रमुख रूप से अपने किस क्षेत्र में बोया जाता है? हाड़ौती के प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या जाएगा अपने पास? डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना, कि सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आएंगे? सीकर, झुंझुनू एवं नागौर जिले राजस्थान की कौन सी जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं? तो क्या आप यहाँ से आंसर दीजिएगा। शुष्क पश्चिमी मैदान में आते हैं, अंतःस्थलीय अपवाह के अंतर्गत अंतर्वर्ती मैदान क्षेत्र, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो समझना दोस्तों, सीकर, झुंझुनू और नागौर किस कृषि जलवायु खंड में आएंगे, उनका नाम बताना है। तो शुष्क पश्चिमी मैदान में आएगा आपके पास दोस्तों जोधपुर और बाड़मेर। एक तो कौन सा जिला आता है? जोधपुर और बाड़मेर आता है। तो उसके बाद अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग, और इसमें मैंने बता ही दिया 8DJ। क्या यह करना है यहाँ पर अपने को? 8DJ अपने पास क्या करना है इसमें? 8DJ
डीजे। तो अजमेर, टोंक, दौसा और जयपुर, तो इसमें भी नहीं आने वाला। उसके बाद देखेगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला देखेगा बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसकी बात करें अपन की बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्या आएगा, ABCDS, ABCDS। तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। अपने से पूछा क्या गया है, देखो इधर अपने से क्या पूछा गया है कि नागौर, झुंझुनू और सीकर। और अपने बताया था यहाँ पर ट्रिक बताई थी मैंने क्लास में कि अंत में ना सीजू, अंत में ना सीजू, अंत में ना सीजू। यहाँ से डायरेक्ट आपको हिंट उठाना है कि अंत में ना सीजू। भाई साहब अंत में ना सीजे तो पहले सीज ले, अंत में ना सीजू अंत इसलिए कि डायरेक्ट अपने पास इतने बड़े नाम को देखकर कंफ्यूजन मत हो जाना दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर और किताब की लैंग्वेज को ऐसे उठाकर अपने को कंफ्यूजन किया जाता है, कंफ्यूज करते हैं यहाँ से। तो अंत में ना सीजू, ना से नागौर, सी से सीकर और जू से झुंझुनू। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास, सेकंड इज करेक्ट आंसर, करेक्टर क्या। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, जयपुर, दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। 8 डीजे आ गया क्या आपका, 8 डीजे। इसके बाद देखिएगा जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है दोस्तों। क्या बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी भाग में, अर्ध शुष्क में आएगा, आर्द्र दक्षिणी मैदान में आएगा, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो दोस्तों थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि ऑप्शन नंबर डी को देखो, दक्षिणी मैदान। तो दक्षिणी मैदान में आते हैं कि जयपुर, दौसा, अजमेर। राजस्थान में दक्षिण में आते हैं क्या अजमेर, नहीं आता दोस्तों। यहाँ पर अजमेर आएगा, यहाँ पर जयपुर आ जाएगा और यहाँ पर दौसा आ जाएगा। और इधर देखना इसमें भी दक्षिणी आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा। अब 2 बच्चे अपने पास, अब 2 बच्चे, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो बाढ़ प्रभावित पूरी मैदानी भाग और अर्ध शुष्क पूरी मैदानी भाग। तो समझना दोस्तों इन 2 को अपन देखें। एक तो बाढ़ प्रभावित पूरी मैदानी भाग की बात कर रहा है और इसकी ट्रिक है अपने पास ABCDS, ABCDS। दोस्तों जुड़िए रहेगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन, पूरे के पूरे कृषि जलवायु खंड अगर आपने क्लास में भी नहीं पढ़े तब भी आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। ये 22 क्वेश्चन नहीं है, पूरे के पूरे कृषि जलवायु खंड है। तो देखेगा दोस्तों ABCDS, तो बाढ़ प्रभावित में तो ABCDS आ जाएगा। तो समझना दोस्तों अब बचा कौन सा, अर्ध शुष्क पूरी मैदानी भाग, अर्ध शुष्क पूरी मैदानी भाग। और मैंने बताया था 8 डीजे, कौन सा डीजे, 8 डीजे, 8 डीजे काला रिमिक्स। तो देखेगा ए से कौन सा आ जाएगा, अजमेर। टी से कौन सा आ जाएगा, दौसा। टी से टोक आएगा, इसमें टोक ऑप्शन में नहीं दे रखा था, मतलब क्वेश्चन में। डी से क्या देगा, दौसा। और जे से क्या दे रखा है, जयपुर। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, सेकंड नंबर वाला आंसर आ जाएगा, अर्ध शुष्क पूरी मैदानी भाग, अर्ध शुष्क पूरी मैदानी भाग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन दोस्तों। अगली अगर अपन बात करें यहाँ से तो देखेगा दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले, राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सेकंड ग्रेड टीचर में आया 2018 में कि राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग में आते हैं। तो समझना दोस्तों यहाँ पर क्या ऑप्शन ए डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। अगर आपने अगर राजस्थान को देखा भी है ना, नॉर्मली देखा भी है ना, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ से इस प्रकार से अपना राजस्थान बनता है। और राजस्थान में किसकी बात कर रहा है, दक्षिणी पूर्वी भाग, किसकी बात कर रहा है, दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो यहाँ पर समझो ना दोस्तों, यहाँ पर अपना आ जाएगा कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो अपने पास कौन सा आएगा यहाँ पर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। क्योंकि दोस्तों ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह दक्षिण में आ जाएंगे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा दक्षिण में आ जाएगा, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये थोड़े यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो दक्षिणी और पूर्वी भाग की ओर चलते हैं तो अपने को क्या मिलता है यहाँ पर, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका नाम क्या है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों अपन। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। पहले तो वहाँ पूछा गया है कि कौन कौन से जिले हैं, और अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे दिया अपने पास कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित मतलब नहीं है, किसमें, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग में। तो अपने से पूछा गया है कि आर्द्र दक्षिणी वाला जो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग है, दक्षिणी पूर्वी मैदान है ना, जहाँ पर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ऐसे समझ लो आप, तो हाड़ होती आ जाएगी, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो क्या बूंदी बाहर है यहाँ से, तो नहीं दोस्तों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बूंदी के बिना हाड़ौती बन जाए, बूंदी के बिना हाड़ौती तो बनने वाली है ही नहीं।
तो उसके बाद देखो दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि अपने पास कोटा के बिना हाड़ौती बन जाए, क्योंकि संभाग की कोटा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, सभी को पता है कि उदयपुर एक संभाग है। उदयपुर संभाग में उप रांची डुबा 6 जिले आते हैं, वो संभागों में चले जाती हैं बात, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर अपन बढ़ते हैं तो देखिएगा, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है। सोयाबीन की खेती कहाँ पर की जाती है प्रमुख रूप से, तो क्या बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी, अब ये पूर्वी मैदानी भाग में क्या सोयाबीन बोते हैं, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में बेते हैं, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में बेते हैं, या सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान में बेते हैं। तो दोस्तों पहली बात तो आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान में अपने पास देखी जाए तो कृषि में देखते हैं अपना, तो यहाँ पर देखते हैं कि सोयाबीन अपने कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में बोते हैं। कहाँ पर बोते हैं, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में। कोटा बूंदी बारां और झालावाड़ में क्या बोई जाती है दोस्तों, सोयाबीन बोई जाती है। तो वहाँ पर अगर उस कृषि जलवायु खंड को ढूंढे तो बाढ़ निर्मित आए, तो यहाँ पर तो ABCDS ठोकना है आपको, ABCDS। उप आर्द्र दक्षिणी मैदान आ जाए, उप आर्द्र तो इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें दक्षिणी राजस्थान आ जाएगा। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान और सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिम यानी कि श्री गंगानगर वगैरह आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। तो अपने पास बचा कौन सा, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग अर्थात ये कौन सा भाग हो गया, हाड़ौती का प्रदेश। और हाड़ौती के प्रदेश में क्या बोई जाती है, सोयाबीन सर्वाधिक, चावल सर्वाधिक, उड़द सर्वाधिक, ये कहाँ पर बोए जाते हैं, हाड़ौती में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं। राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में विभाजित है, कौन कौन, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ से ढूंढो दोस्तों क्या क्या आंसर आपके पास आ जाएगा, क्या आंसर आने वाला है अपने पास यहाँ पर। तो दोस्तों समझना, यहाँ पर अपने से देखा जाए यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर देखो कि कौन कौन सा आपके अनुसार कौन सा आंसर आएगा। तो समझना, इधर आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान को पढ़ते आ रहे, कोटा बूंदी बारां झालावाड़। बाढ़ प्रभावित आ गया ABCDS करौली धौलपुर। अब यहाँ पर एक तो उप आर्द्र दक्षिणी मैदान बचा और आर्द्र दक्षिणी मैदान। उप आर्द्र मैंने कि अर्ध आर्द्र, उप आर्द्र का मतलब हो गया अर्ध आर्द्र, उप आर्द्र का मतलब हो गया अर्ध आर्द्र और आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो आपने यहाँ पर पढ़ा होगा RCB, क्या पढ़ा था दोस्तों अपने पास, RCB। तो ये उदयपुर तो आता है अपने पास आर्द्र दक्षिण मैदान में, और उप आर्द्र में कौन कौन सा आ जाएगा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। तो 2 जिले किसमें ज़्यादा दे रखे हैं, एक तो भीलवाड़ा और एक चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ ये दोनों जिले हैं, इसलिए ऑप्शन A नंबर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा अधिक बोया जाता है। अपने पास क्वेश्चन दिया गया, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी 2022 में है कि किस क्षेत्र में सर्वाधिक बाजरा बोया जाता है। किस क्षेत्र में सर्वाधिक क्या बोया जाता है, बाजरा। अब समझना दोस्तों, बाजरा सर्वाधिक बोते हैं बाड़मेर में। कहाँ पर बोते हैं दोस्तों, बाजरा बोते हैं अपने पास बाड़मेर में बोए जाते हैं। कहाँ पर बोते हैं, बाड़मेर में। जबकि उसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, अलवर में। तो ढूंढ लीजिएगा दोस्तों ये 2 जिलों को। उसके बाद देखते हैं आंसर क्या आएगा। आर्द्र दक्षिणी मैदान, इसमें तो भाई साहब आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो अपने पास उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वगैरह आ जाएगा। उसके बाद है अर्ध शुष्क पूरी मैदानी भाग, 1 मिनट के लिए छोड़ेगा। उप आर्द्र में आ जाएगा RCB, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा। RCB, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा आ जाएगा। उसके बाद देखेगा आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग, ये कोटा बूंदी बारां झालावाड़ आ जाएगा। तो अर्ध शुष्क बच गया, कौन सा बच गया, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। कौन सा भाग बच जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग। इसमें उस समय आंसर माना गया था कि अपने पास इसमें आंसर क्या माना गया था दोस्तों, क्योंकि उसने पूर्वी राजस्थान में अर्थात अलवर वाला क्षेत्र देखा था। तो इसका आंसर D। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना कि निम्न में से राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में किन्नू की पैदावार की जाती है। फर्स्ट B, सेकंड B, थर्ड B या फोर्थ B। लेब असिस्टेंट 2022। आप समझना, इधर किन्नू होते हैं दोस्तों गंगानगर में। कहाँ पर होते हैं, गंगानगर में। और गंगानगर का नाम दिया था अपने 3 भागों में, यहाँ से देखते पश्चिम राजस्थान को, फर्स्ट A और फर्स्ट B। फर्स्ट B में थे गंगानगर और एक अपने पास आता है हनुमानगढ़। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या होते हैं दोस्तों, सर्वाधिक किन्नू का उत्पादन होता है। किन्नू का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो श्री गंगानगर में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये नहीं, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट B, फर्स्ट में B। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आएंगे? सिरोही, पाली तथा जालौर राजस्थान के किस जलवायु खंड में आएंगे? तो आपको बताना है कि यहाँ पर सिरोही, पाली, जालौर, सिरोही, पाली, जालौर क्या फर्स्ट ए में आएंगे? तो फर्स्ट ए में तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ए है जोधपुर और बाड़मेर। इसमें कौन सा आ जाएगा? जोधपुर और बाड़मेर। उसके बाद आएगा सेकंड ए, सेकंड ए इसमें आएगा अपने पास आंतरिक प्रवाह में, तो अंत में नासिजू, अंत में नासिजू। सेकंड बी इसमें आएगा लूणी प्रवाह क्षेत्र। कौन सा प्रवाह क्षेत्र आएगा? लूणी प्रवाह क्षेत्र। और मैंने बताया था यहाँ पर लूपाजासी, इसकी ट्रिक क्या बताई थी? लूपाजासी, लूपाजासी, लूपाजासी। तो पा से पाली, जा से जालौर, सी से सिरोही। तो सेकंड बी इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सेकंड बी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं अपन। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? वेरी गुड। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? दोस्तों इतने बार बता दिया गया है, अब तो आप खुद ही यहाँ से आंसर निकाल कर मुझे बता दीजिएगा। फर्स्ट ए शुष्क पश्चिम मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान। पहली बात तो फर्स्ट ए में शुष्क पश्चिम मैदान में कौन कौन से आ जाएगा? जोधपुर और बाड़मेर, जोधपुर और बाड़मेर। पहला तो डिलीट। फर्स्ट बी है अपने पास सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान। अब सिंचित में आ जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद कौन सा बच गया? गंगानगर और हनुमानगढ़। थर्ड नंबर का देखो उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचित, सीमित मतलब आंशिक। तो यहाँ पर आपने क्या चलाया था? बुलडोजर बाबर जेसीबी चला दे। तो जेसीबी चलाई थी यहाँ पर जैसलमेर, चूरू और बीकानेर। तो यहाँ पर कौन सा जिला आएगा? बीकानेर। तो फर्स्ट और सी में, फर्स्ट सी में। अंत में नासी जो आ जाएगा, तो फर्स्ट में सी आ जाएगा जेसीबी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? वेरी गुड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ए तथा फर्स्ट बी, सेकंड ए तथा थर्ड बी, सेकंड ए तथा फोर्थ बी प्लस 5। तो समझना दोस्तों इसमें आप सभी को पता होना चाहिए। इतना सा अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा सकते हो कि इधर पश्चिमी राजस्थान में बड़े ज़िले हैं, पश्चिमी राजस्थान में क्या है? बड़े ज़िले हैं। और बड़े ज़िलों में आपको पता होगा वर्षा कम होती है क्योंकि इधर क्या है? मरुस्थल। तो ये वाले, और अपन ने स्टार्टिंग इधर से की है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी वाला का तो चांस ही नहीं है, तो ये तो कट जाएगा। उसके बाद थर्ड ए, थर्ड बी। थर्ड ए में क्या था अपने पास? अर्ध शुष्क। कौन सा आएगा? अर्ध शुष्क। ये आएगा बाढ़ निर्मित, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड ए और सेकंड बी, सेकंड ए का नाम क्या था अपने पास? अंतःप्रवाह, जबकि सेकंड बी का नाम था लूणी वाला। तो बचा कौन सा? फोर्थ बी। और ये देखो ना पांचवा, ये हाड़ौती आ गया। ये पांचवें में कौन सा आ गया? हाड़ौती। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा हाड़ौती के प्रदेश में होती है। और हाड़ौती वाला यहाँ पर आंसर कौन सा दिख रहा है अपने आपको? फोर्थ बी तथा वी पूरा का पूरा कहाँ पर आता है? हाड़ौती में। और ये दक्षिणी राजस्थान में आता है फोर्थ बी वाला। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा अपने पास? ये वाला आ जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्या है अपने पास? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। इसका नाम क्या है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। जबकि इसका नाम क्या है? फोर्थ बी का आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी। यह दोस्तों इसका हो जाएगा फोर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन दोस्तों। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो नाम ही अच्छा लग रहा है, कृषि 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 कृषि, बहुत अच्छा नाम है दोस्तों। एक शायरी है छोटी सी, मेरा इश्क तो अभी खेत की पगडंडी पर चल ही रहा था, मेरा इश्क तो अभी खेत की पगडंडी पर चल ही रहा था, और वो पगली रनवे पर जहाज लेकर खड़ी थी। दोस्तों अपन तो ऐसे आएंगे आराम से, पगडंडी से धीरे धीरे सलोनी सलोनी निकलते हुए, क्योंकि अपन तो ऐसे ही है, ठीक है ना। और वो कहाँ पर खड़ी थी यह आपको पता है, ठीक है ना दोस्तों। मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरे खेत की मिट्टी से पलता है तेरे शहर का पेट, मेरा नादान गांव अब भी उलझा है किस्तों में। दोस्तों आगे इसका आंसर ढूंढ ही लिया होगा आपने कि जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक किस जलवायु खंड में आएंगे? क्या थर्ड ए? जी दोस्तों थर्ड बी क्या हो? ऐसे ही है, फोर्थ ए और फोर्थ बी। तो फोर्थ ए और फोर्थ बी तो दक्षिणी राजस्थान आ जाएगा। अब इन दोनों में से आपको आंसर ढूंढना है, क्या थर्ड ए सही है, क्या थर्ड बी सही है।
तो यहाँ पर आता है अपने पास अर्ध शुष्क वाला। कौन सा आता है? अर्ध शुष्क। और अर्ध शुष्क में बताया था मैंने 8 डीजे। कौन सा डीजे? 8 डीजे। 8 डीजे, ये 4 जिले बताए थे मैंने। तो किस में आ जाएंगे? थर्ड ए में। किस में आ जाएगा? थर्ड ए में। 2019 में आया क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला अति शुष्क आंशिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? अति तो शुष्क है, आंशिक सिंचित है, कृषि जलवायु प्रदेश में कौन सा जलवायु और कौन सा जिला स्थित है? तो समझना दोस्तों, यहाँ पर कौन सा आएगा अपने अनुसार। देखो, पाली। पाली तो लूपा जासी वाला आ जाएगा। लूपा जासी, लूपा जासी वाला आ जाएगा। तो लू से कौन सा? लूणी प्रवाह। सी से सीकर, अंत में ना सीजू, अंत में ना सीजू तो आंतरिक प्रवाह वाला आ जाएगा। ना भी आंतरिक प्रवाह वाला आ जाएगा। बी का ने, अरे जेसीबी क्या चलाए थे आपने? जेसीबी। तो वहाँ पर देखा था अपन ने अति तो शुष्क और सीमित सिंचित, आंशिक सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? जेसीबी, बुलडोजर बाबा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादक क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 2/3 से अधिक चावल उत्पादक किस क्षेत्र में होता है? तो 2/3 से अधिक अपने को बताना है कि आंसर कहाँ पर आएगा अपने पास दोस्तों। तो समझना दोस्तों, क्या आधा दक्षिणी मैदान, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ढूंढेंगे अपन। क्या शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान में होता है क्या? पहली बात तो शुष्क में कहीं पर भी चावल होने से रहा, पहली बात। यहाँ पर भी देखो दोस्तों, सिंचित उत्तर पश्चिम मैदान, कटाई मैचिंग ही न करो, कटाई भी न करो, 1% भी मैचिंग न करो। एक तो बचा बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान और एक बचा आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो भाई साहब 2016 में आया है और उस समय भी राजस्थान के दक्षिणी भाग अर्थात तो दक्षिणी पूर्वी भाग आर्द्र यानी कि जहाँ पर अच्छी वर्षा होती है वहाँ पर क्या होता है भाई साहब? चावल। चावल मतलब गलडो, गलडो मतलब बूंदी, बूंदी मतलब हाड़ौती प्रदेश। तो हाड़ौती प्रदेश में सर्वाधिक कहीं होता है गलडो, और दक्षिणी राजस्थान। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है अपने पास, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश थर्ड बी बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो बाढ़ वाले में देखना है अपने को कौन सा जिला नहीं है। क्या भरतपुर नहीं है? धौलपुर, टोंक और करौली। अब इनमें से आपको ट्रिक भी याद है, अगर आपने एक जगह तो देखा है ABCDS, एक तो ये है, और एक देखा था आपने 8 डीजे। तो इन ज़्यादा में से मैचिंग कौन सा कर रहा है? तो यहाँ पर देखो, सी से करौली मिल रहा है, डी से दौसा मिल रहा है और बी से भरतपुर भी मिल रहा है। तो ये वाला तो इसमें है ही नहीं। तो 8 डीजे कौन सा आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर? 8 डीजे। तो टोंक किस में आता है दोस्तों? तो ये आएगा थर्ड ए में, अर्ध शुष्क वाले में। किस में आएगा? अर्ध शुष्क वाले में। और बाढ़ वाले में आ जाएगा जहाँ पर गंगा यमुना वगैरह नदियाँ पूर्वी राजस्थान से संबंधित, जहाँ चंबल नदी जाती है, जहाँ पर बनास नदी जाती है, वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ABCDS। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 20वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान का मुख्य गन्ना एवं कपास उत्पादक कृषि जलवायु खंड कौन सा है? जहाँ पर गन्ना भी होता है और जहाँ पर क्या होता है? कपास भी होता है। तो गन्ना और कपास पहले तो ढूंढो, ये राजस्थान में कहाँ पर होते हैं। ये जैन डिग्री में है, ये TSP एरिया वाले में 16/10/2016 में है। आर्द्र दक्षिणी मैदान, अरे गन्ना ढूंढना है आपको। एक तो आर्द्र दक्षिणी मैदान है, सिंचित मैदान है, शुष्क पश्चिमी मैदान, बाढ़। तो गन्ना क्या दक्षिणी मैदान में हो जगह? नो साहब। उसके बाद शुष्क पश्चिम रेतीला मैदान में हो जगह? ये भी नो साहब, शुष्क नो। एक तो बाढ़ बचा और एक सिंचित मैदान बचा। तो आपको पता होगा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में क्या होते हैं सर्वाधिक? गन्ना गंगानगर में, और कपास भी उधरी होता है गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अमेरिकन कपास भी पाई जाती है आपने गंगानगर और हनुमानगढ़ में। तो समझना दोस्तों यहाँ पर, तो वहाँ पर सर्वाधिक गंगानगर में क्या होती है सर्वाधिक? सिंचाई। क्या होती है? सिंचाई। देखना, गन्ना से गंगानगर। और राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? गंगानगर में। तो वहाँ पर सी से सिंचित। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? बी आंसर क्लियर इज राइट आंसर। उसके बाद देखना अगले क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे अपन बढ़ते हुए और एंड की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन है
तो रेडी हो जाएगा दोस्तों, सीट बेल्ट कस लीजिएगा दोस्तों, अपने स्टेशन पर पूछने वाले हैं और स्टेशन में ऐसे क्वेश्चन के साथ पूछेंगे जिसने पिछले साल लंका लगा दी है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? वेरी गुड, बड़ा है, बड़ा देखते आ रहे हो, आज छोटे भी देख लो आप। छोटा क्वेश्चन है कि कौन सा कृषि जलवायु खंड सबसे छोटा है, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। तो दोस्तों एक बार इधर चलो, थोड़े से आगे की ओर चलो, खाली पृष्ठ की ओर, मैं बताता हूँ कि कौन सा जलवायु खंड छोटा है, कौन सा बड़ा है। तो समझना दोस्तों, अगर अपने यहाँ से बात की जाए कि राजस्थान है प्रधान, ये क्या है अपने पास, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा, ये अपने पास क्या है, राजस्थान। एक बार ढंग से यहाँ देख लो आप, ठीक है ना। इसमें अपन ने देखा कि यहाँ पर तो है फर्स्ट ए, यहाँ पर है फर्स्ट बी और यहाँ पर है फर्स्ट सी। उसके बाद देखना यहाँ पर है सेकंड ए और यहीं पर है सेकंड बी। उसके बाद यहाँ थर्ड ए और यहाँ पर है थर्ड बी, यहाँ पर है फोर्थ ए और यहाँ पर है फोर्थ बी और अंतिम है यहाँ वी, ठीक है ना। तो समझना दोस्तों, सबसे बड़ा तो अपन स्टार्टिंग से सुनते आ रहे हैं कि फर्स्ट सी है, सबसे बड़ा कौन सा है, फर्स्ट सी। और सबसे छोटा दोस्तों कौन सा आ जाएगा, सेकंड बी। सबसे छोटा दक्षिणी राजस्थान में, जहाँ पर आ जाएगा दोस्तों उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये वाले ज़िले कहाँ पर आ जाएंगे, सबसे छोटे कृषि जलवायु खंड में। तो अपन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर उसका नाम क्या है। एक तो आर्द्र, पहले ऊपर आ जाएगा आरसीबी, राजसमंद चित्तौड़ भीलवाड़ा के पास, तो आर्द्र आ जाएगा, अर्ध आर्द्र आ जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे अपन आगे की ओर चलते हैं तो वहाँ से कौन सा क्षेत्र आएगा अपने पास, तो वहाँ से क्षेत्र आ जाएगा एक तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी भाग। यहाँ तो अपन ने 8 डीजे लिखते आ रहे हैं, 8 डीजे अर्ध शुष्क वाले में 8 डीजे। बाढ़ संभावित क्षेत्र में लिखते आ रहे हैं अपने पास ABCD। उसके बाद आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्व में हाड़ौती आ जाता है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। उसी प्रकार अब यहाँ कौन सा बच गया, आर्द्र, कौन सा जाएगा यहाँ पर आंसर है आर्द्र में क्या पाया जाता है, राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है, सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है। तो राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है अपने पास है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी भाग। इसको बोल सकते हो आप फोर्थ बी, इसको बोलते हैं अपन फोर्थ बी। कौन से नंबर का, फोर्थ बी। अब दोस्तों यहाँ से आगे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर अपने पास 22 क्वेश्चन होते हैं, आप कमेंट करके बताएं इन 22 में से कितने क्वेश्चन सही है। परंतु यहाँ पर छोटी सी जानकारी इधर देख लो दोस्तों, अपने पास यहाँ से देखेगा क्वेश्चन है, अपने पास क्वेश्चन है से संबंधित है कि अपने पास अपन ने देखा फर्स्ट ए, अपन ने क्या देखा, फर्स्ट ए, और फर्स्ट ए का नाम क्या था दोस्तों, फर्स्ट ए का नाम था अपने पास कि शुष्क रेतीला मैदान। कौन सा मैदान, शुष्क रेतीला मैदान। जिसको समझना है वो रुक सकते हैं, आराम से देखेगा थोड़ा सा वीडियो। शुष्क रेतीला मैदान। अब यहाँ पर समझना दोस्तों, इसमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं कि इधर देखना। पहले बात तो जिले कौन से आ जाएंगे, एक तो बाड़मेर और एक कौन सा आ जाएगा, जोधपुर। इसमें जिले कौन से आ जाएंगे, बाड़मेर और जोधपुर। फर्स्ट एक की बात करें, बाड़मेर और जोधपुर। तो इसमें समझना दोस्तों, इसमें फसलें कौन कौन सी बोई जाएगी, एक तो बाजरा बोएंगे, मोट बोएंगे, तिल बोएंगे। इसमें रबी की फसलें की बहुत बात की जाए तो सरसों और जीरा वगैरह बोएंगे। इसके बाद एक है दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है फर्स्ट बी में सिंचित वाला गंगानगर और हनुमानगढ़। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देख लो, अभी सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा। गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर में क्या होता है, सिंचाई, इसलिए सिंचित। अब यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है दोस्तों, कपास होती है, कपास श्री गंगानगर में होती है। उसके पश्चात गेहूँ होता है, चना होता है, किन्नू होते हैं। किन्नू कहाँ पर होते हैं सर्वाधिक, श्री गंगानगर में। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ए और फर्स्ट बी क्लियर। उसके बाद देखिएगा दोस्तों फर्स्ट सी में अपने पास उच्च तो क्या है, शुष्क है, और सीमित सिंचित मैदान है, और इसकी ट्रिक क्या है अपने पास, बुलडोजर बाबा जेसीबी। आप समझना इधर दोस्तों, सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड यही है, फर्स्ट सी। इसमें देखना दोस्तों, खरीफ में देखते हैं बाजरा, मोट, गवार। बाजरा की भी होता है, मोट भी होता है, गवार होता है। इधर समझना दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा यही है, और जैसलमेर में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है, और सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड भी यही है। सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु खंड भी यही है, सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु खंड भी यही है। उसके बाद देखना दोस्तों, अगला देखते हैं सेकंड ए।
सेकंड ए और सेकंड बी, सेकंड ए और सेकंड बी। इसमें तो नदी ले लो अंतः प्रवाह वाली, और इसमें ले लो अपने पास लूनी नदी। कौन सी नदी ले लेंगे दोस्तों? लूनी। तो अंत में नासीजू तो इसमें आ जाएगा, और सेकंड बी में आ जाएगा लूपाजासी, लूनी, पाली, जालोर और सिरोही। अंत में नासिगु, नागौर, सीकर और झुंझुनू। उसके बाद देखिएगा दोस्तों थर्ड ए में है अर्ध शुष्क पूरी मैदानी भाग, और इसमें अपन ने देखा था 8 डीजे। अलवर क्या, अजमेर, टोंक, दौसा और जयपुर, ये चारों जिले आ जाएंगे इसमें। उसके बाद अगला देखिएगा दोस्तों थर्ड बी में क्या था दोस्तों? बाढ़ संभावित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बाढ़ संभावित पूरी मैदानी भाग, और इसकी ट्रिक है अपने पास ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। सर्वाधिक बीहड़ की समस्या यहीं आती है, चंबल नदी इधर से निकलती है, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड बी। फोर्थ ए में है दोस्तों अर्ध आर्द्र। कौन सा आर्द्र? अर्ध आर्द्र, और इसमें टीम आती है अपने पास RCB, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। और इस क्षेत्र में सर्वाधिक क्या होती है? मक्का। कौन सी फसल होती है दोस्तों? मक्का। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। उसके बाद देखना दोस्तों फोर्थ बी वाला कौन सा देखें दोस्तों? फोर्थ बी। अब फोर्थ बी में है अपने पास आर्द्र दक्षिणी मैदान, उप डूबा। कौन सा डूबा? उप डूबा, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो फोर्थ बी में ये चार हो जाएंगे। उसके बाद देखना अंतिम बचता है अपने पास वी, 5वां नंबर का। इसे बोलते हैं आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश, क्योंकि हाड़ौती में आ गए, ये अंतिम वाला भाग यही है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग। और ये 5वां वाला है ना, जो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान वाला भाग, इसमें देखना एक तो सर्वाधिक क्या होते हैं? सोयाबीन। क्या होती है सर्वाधिक? सोयाबीन। एक सर्वाधिक क्या होते हैं? उड़द, क्योंकि हाड़ौती प्रदेश में सोयाबीन बोया जाता है, उड़द बोया जाता है। उसके अलावा क्या बोलते हैं यहाँ पर? चावल। क्या बोलते हैं यहाँ पर? चावल। इस प्रदेश में सर्वाधिक क्या प्रवाहित होती है? नदियाँ। सर्वाधिक नदियाँ किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? तो अंत वाले में, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग में। उसके बाद देखना दोस्तों नदियाँ होती है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कृषि जलवायु खंड भी यही है। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जलवायु खंड पूछे तो पाँचवें का मतलब है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी भाग। तो दोस्तों ये वीडियो था, और इसके माध्यम से आपको कई क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन बताए गए हैं। तो आप दोस्तों यहाँ से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, आप यहाँ से कमेंट करके बताएं कि दोस्तों सर कि मैंने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। तो राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहिए।